हरे कृष्णा। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। 1950 का दशक अभय के लिए कठिनाइयों से भरा साबित हुआ। वे झांसी लौट आए, लेकिन उन्हें अपनी इमारत छोड़नी पड़ी क्योंकि गवर्नर राज्यपाल की पत्नी ने जोर दिया कि इस इमारत का प्रयोग लीग ऑफ डिवोटीज के बजाय महिला कल्प के लिए होगा। रहने के लिए कोई स्थान न होने तथा कोई यथार्थ सहायक न होने के कारण उन्होंने झांसी छोड़ दिया, लेकिन भक्तों के विश्वव्यापी संगठन को चालू करने की अपनी योजना का परित्याग नहीं किया। दिल्ली के एक आश्रम में जाकर और वहाँ कुछ समय अपने गुरु भाइयों के साथ रहकर वे पुनः पहले की तरह साधु हो गए। वे विभिन्न मंदिरों में हफ्ते हफ्ते ठहरते या जो भी धनी धर्मात्मा उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घरों में ले जाते वहाँ रुकते। भोजन, वस्त्र तथा रहने के स्थान की हस्ती से उन्होंने ऐसा कठिन समय कभी नहीं भोगा था। बचपन से उन्हें अच्छा भोजन तथा अच्छे वस्त्र मिलते आए थे और उनका कभी प्रश्न नहीं उठा था कि वे कहाँ रहेंगे। वे अपने पिता के बड़े दुलारे थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से विकसित मार्ग दर्शन तथा स्नेह प्राप्त हुआ था। लेकिन 1950 के दशक में वे एकाकी थे। वे अपना समय लिखने तथा उन दानियों के पास जाने में बिताते जिन्हें भगवत गीता का उपदेश देते थे। उनका लक्ष्य स्थायी आवास खोलना नहीं, अपितु दिव्य साहित्य का प्रकाशन करना एवं कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु एक भक्तिशाली आंदोलन की स्थापना करना था और इसके लिए धन की आवश्यकता थी। अतएव वे धनिकों से उनके कार्यालयों तथा घरों में मिलते, उन्हें अपनी पुष्टिलिपि दिखाते और अपने उद्देश्य को समझाते, लेकिन बहुत कम लोग सहानुभूति दिखाते और यदि दिखाते भी तो केवल 5-10 रुपये दान देते। किंतु अंततोगत्वा उन्होंने इतना धन एकत्र कर लिया जिससे कि वे बैक टू गॉडहेड को पूर्ण छाप सके। अभय के पास ठीक से पहनने के कपड़े खरीदने के लिए भी धन न था। अतएव उन्हें बिना जैकेट के ही दिल्ली की कड़ाकेदार शीत ऋतु को गुजरना पड़ा। वे बैक टू गॉडहेड के प्रूफ पढ़ने के लिए मुद्रक के यहाँ नित्य ही चलकर जाते। जब मुद्रक ने पूछा कि इतना कठिनाइयों के होने पर भी वे इस समाचार पत्र को निकालने पर क्यों तुले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, यह मेरा जीवन लक्ष्य है। वे मुद्रक का हिसाब छोटा छोटा करके चुकाते रहते। मुद्रक के यहाँ से पत्रिका की प्रतियां लेकर अभय पूरे शहर में पैदल घूम घूम कर उसे बेचते। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते और जब कोई चाय पीने के लिए उनकी बगल में बैठ जाता तो वे उसे बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीदने के लिए कहते। अभय अपने लेखों तथा संपादकीय लेखों से आधुनिक सभ्यता की भौतिकतावादी तथा नास्तिकतावादी प्रवृत्तियों की आलोचना करते। वे अपने निजी अनुभव भी देते। बैक टू गॉडहेड पत्रिका बेचते समय मिले प्रतिरोधों, नम्र व कटु के अनुभवों के विषय में उन्होंने एक लेख लिखा, नॉट टाइम ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ द कॉमन मैन, अर्थात समय नहीं है
एक सामान्य व्यक्ति का एक पुराना रोग, नितांत निर्धनता तथा अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की आतुरता होने पर भी उनकी लेखनी कभी तीखी, कड़वी या उन्मत्त नहीं हुई। उन्होंने लेख यह आशा करते हुए लिखे कि उनके पाठक अब उनकी गहन विचारधारा को सुनने और सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार होंगे, विशेषतया जब उन्हें तर्कपूर्वक, सामयिक तथा प्रामाणिक ढंग से लिखा जाए। चाय की दुकानों पर बैक टू गॉडहेड बेचने दाताओं को इसकी प्रतियां देने के अतिरिक्त अभय देश तथा विदेश की कुछ प्रतियां डाक से निःशुल्क भी भेजते। वर्षों से भारत के बाहर रहने वाले अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए उनके मन में चिंता थी और वे उन तक पहुंचना चाहते थे। विदेशी के पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों तथा सांस्कृतिक एवं सरकारी संस्थानों के पते एकत्र करके वे यथाशक्ति अधिक से अधिक बैक टू गॉडहेड की प्रतियां भेजा करते। उन्होंने अपने पाश्चात्य पाठकों के लिए एक पत्र भी लिखकर तैयार किया था, जिसमें सुझाव दिया था और कि उन्हें भारत देश के पाठकों की अपेक्षा अधिक ग्रहणशील होने चाहिए। अभय ने बैक टू गॉडहेड की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक पत्र के साथ भेजी, जिसमें उन्हें आगाह किया था कि ईश्वर विहित सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाज का भविष्य संकटपूर्ण है, अतएव कृपा करके उन्हें इस महान पतन से बचाइए। उन्होंने इनसे प्रार्थना की थी कि संकलन पत्रिका की प्रतियों की सुर्खियों पर कम से कम एक नज़र अवश्य डालें और इसके संपादक को एक साक्षात्कार की अनुमति प्रदान करने पर विचार करें। इस समय मैं सुनसान में अकेला चिल्ला रहा हूँ, किंतु महात्माएं का कोई उत्तर नहीं आया। नई दिल्ली की भीषण गर्मी में भी जब तापमान 114 डिग्री तक बढ़ गया था, अभय अपना पाक्षिक पत्र बेचने के लिए प्रतिदिन बाहर जाते रहे। एक बार उन्हें लू लग गई और वे सड़क पर गिर पड़े, जब तक कि एक मित्र ने उन्हें अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया। दूसरी बार एक गाय ने उनको सींग मार दिया तो वे थोड़ी देर तक सड़क के किनारे बिना किसी का ध्यान गए पड़े रहे। ऐसे अवसरों पर वे कभी कभी सोचा करते कि उन्होंने घर तथा व्यापार क्यों छोड़ा और अब जब वे कृष्ण के शरणागत है तो हर काम इतना कठिन क्यों हो गया है। किंतु वर्षों बाद जब उनका कृष्ण भावनामृत मिशन अनेक देशों में अनेक शिष्यों के साथ स्थापित हो गया तो वे कहा करते, उस समय मैं समझ नहीं सका, लेकिन अब मुझे अनुभव होता है कि वे सारी कठिनाइयाँ मेरी संपदा थी। यह सब कृष्ण की कृपा थी। दिल्ली में बैक टू गॉडहेड के छापने तथा बेचने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अभय ने दिल्ली से 80 मील दक्षिण वृंदावन में रहने का निश्चय किया। गौड़ीय वैष्णव वृंदावन को विश्व में सर्वाधिक पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अवतार लेकर वहीं पर बाल्यकाल की लीलाएं की थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख
अनुयायी 500 वर्ष पूर्व वृंदावन गए थे और उन्होंने पुस्तकें लिखी, मंदिर स्थापित किए तथा कृष्ण की लीलाओं के अनेक स्थलों को जंगलों, चारागाहों तथा नदी तटों पर खोज निकाला था। अभय का विचार था कि वृंदावन के शांत आध्यात्मिक वातावरण में अपने निबंध लिखे और रेल से दिल्ली जाकर अपना साहित्य बांटे तथा सम्मानित संरक्षक से अनुदान मांगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर स्थित वंशी गोपाल जी मंदिर में एक सस्ता सा साधारण कमरा ले लिया। इस प्रकार वे वृंदावन के विशिष्ट जीवन में प्रविष्ट हो गए। अभय ने वृंदावन को उस हस्ती से नहीं देखा जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति देखता है। कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में वे किसी कच्ची गली में मात्र घूमने या कृष्ण के विग्रह को देखने में, जो हर गली में हजारों मंदिरों तथा घरों में बने थे, परम आनंद का अनुभव करते। वे छत पर स्थित छोटे कमरों से यमुना को अपने सामने प्रवाहित होते देख सकते थे, जो आगे मोड़ पर एक चौड़ी नदी फैलकर डलती दोपहरी में खूब चमकती। संध्या समय वे यमुना से आगे वाले ठंडे समीर का आनंद लेते और केशी घाट पर भक्तों को संध्या कीर्तन करते सुनते। उन्हें पूरे नगर से आती घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ती और कभी-कभी वे अपना लेखन कार्य रोककर व्यस्त क्षेत्रों में नागरिकों तथा आगंतुक तीर्थयात्रियों के बीच टहलते। उन्हें सर्वत्र हरे कृष्ण कीर्तन सुनाई पड़ता और अनेक राह चलते लोग उन्हें जय राधे तथा हरे कृष्ण कहकर अभिवादन करते। जिस प्रकार वृंदावन कृष्ण का धाम था, उसी तरह अभय कृष्ण के दास थे। वृंदावन में उनका मन खूब रमा। स्वाभाविक था कि वे प्रचार करने तथा वृंदावन की गूढ़ शांति तथा वहाँ के आनंद को अन्यों को बताने के विषय में सोचते रहते। भगवान कृष्ण सभी जीवों को अपने नित्य धाम में आकर अपने साथ रहने के लिए बुला रहे थे, तथापि भारत में भी बहुत कम लोग इसे समझ पाए और भारत के बाहर तो लोग वृंदावन के विषय में या यमुना के विषय में या भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। अभय ने सोचा, सारे विश्व के लोग यह सब क्यों न जाने। यह शांति धाम था, फिर भी इसके विषय में कोई भी कुछ नहीं जानता था, न ही लोगों की इसमें रुचि थी। लेकिन इसी के लिए तो वे सभी वास्तव में लालायित थे। शाश्वत वृंदावन की महिमा का सर्वत्र प्रचार करने की इच्छा से प्रेरित होकर अभय बैक टू गॉडहेड के प्रत्येक अंक को निकालने के लिए वृंदावन में लगभग निरंतर लगे रहने लगे। किंतु दिल्ली आना जाना मुश्किल हो गया था। वे दिल्ली जाने वाले प्रातःकालीन रेलगाड़ी पकड़ते और वहाँ पर ठहरने का स्थान न होने के कारण उसी रात वे वृंदावन लौट आते। इससे उन्हें शहर में रुकने का बहुत ही कम समय मिलता और ऐसा करना खर्चीला भी था। कभी कभी कोई धर्मात्मा
उन्हें रहने के लिए स्थान दे देता, लेकिन अपने न्यूनतम निजी खर्चे के बावजूद भी अभय बड़ी कठिनाई से इतना अनुदान एकत्र कर पाते जिससे यात्रा करना, प्रकाशन करना तथा डाक से भेजने का खर्च पूरा हो पाता। बैक टू गॉडहेड के लगातार 12 पाक्षिक अंक निकलने के पश्चात पूर्ण अभय के पास पैसा समाप्त हो गया। मुद्रक ने कहा कि वह केवल मित्रता के नाते नहीं छाप सकेगा। अभय ने वृंदावन लौटकर लेखन कार्य चालू रखा, लेकिन उनके पास उनके प्रकाशन की कोई योजना नहीं थी। एक दिन विरक्त तथा एकांत मुद्रा में अभय ने एक बांग्ला कविता लिखी जिसका शीर्षक था वृंदावन भवन। इसके प्रारंभिक पंगाश विशेष रूप व्यक्तिगत तथा आत्मा परिचायक थे। वृंदावन धाम में बैठा हूँ मैं अकेला, हो रही है इस मुद्रा में अनुभूतियाँ अनेक, है मेरे स्त्री पुत्र पुत्रियाँ नाती सभी, किंतु धन नहीं, अथवा है सारा वैभव निष्फल। भौतिक प्रकृति नग्न रूप दिखाया कृष्ण ने मुझे, उनकी कृपा से हुआ मैं आज वितृष्ण। यस्याहं अनुग्रहलामि हरिष्यो तदहं शमे। करता हूँ मैं अनुग्रह जिस पर हरता हूँ धन क्रमश उसका। कैसे समझूँ मैं कृपामय की इस कृपा को, जानकर धनहीन छोड़ दिया सबसे मुझे। पत्नी कुटुंब मित्रजन और भाई सभी ने, हे दुख किंतु आती है हंसी। बेटा अकेला हंसता हूँ इस माया संसार में, प्रेम करूँ मैं किससे। गए कहाँ मेरे स्नेही माता पिता, कहाँ गए बुजुर्ग थे जो मेरे स्वजन। देगा मुझे कौन खबर उनकी, बताओ तो कौन रह गई है इस पारिवारिक जीवन को नामों की मात्र एक सूची। एक रात्रि अभय ने चमत्कारी सपना देखा। वही सपना उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में अनेक बार पहले देखा था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आकर खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अभय उन्हें जानते थे। ऊंचे विद्वान सन्यासी, आध्यात्मिक जगत से कृष्ण के निजी पार्षदों में से सीधे आते हुए उन्होंने अभय को पुराना और संकेत किया कि वह उनके पीछे हो ले। उन्होंने बारंबार पुकारा और इशारा किया। वे अभय को संन्यास ग्रहण करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने पुकारा, आओ संन्यास ग्रहण करो। अभय आश्चर्यचकित होकर जग पड़े। उन्होंने इस आदेश को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा कलकत्ता में उनकी पहली भेंट के समय दिए गए मूल आदेश का अन्य रूप माना। वही आदेश जिसे बाद में उन्होंने एक पत्र द्वारा दोहराया था। अंग्रेजी प्रचारक बनकर पूरे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। संन्यास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, अन्यथा उनके आध्यात्मिक गुरु इसे ग्रहण करने के लिए क्यों कहते। आदर्श वैदिक सामाजिक प्रणाली में मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ देना चाहिए तथा एक विरक्त साधु या सन्यासी हो जाना चाहिए और इस तरह उसे जीवन को शेष दिन भगवान के कीर्तन
श्रवण तथा गुणों के प्रचार में बताने चाहिए। अभय ने विचार किया कि उनके गुरु यह कह रहे हैं, अब संन्यास ले लो और तुम इस अभियान को पूरा कर सकोगे। पहले इसके लिए समय उपयुक्त नहीं था। अभय ने गंभीरतापूर्वक विचार किया। संन्यास ग्रहण करके एक वैष्णव अन्य सारे कार्य त्याग कर अपने तन, मन तथा वाणी को पूर्वतया भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है। यह सब तो अभय पहले से ही कर रहे थे, किंतु उन्होंने महसूस किया कि यदि संन्यास ग्रहण कर ले तो वे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकेंगे और उस महान कार्य के लिए जो अभी आगे पड़ा था, इससे भी अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक आदर्श तथा पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण यह था कि यदि कोई प्रचार तथा उपदेश का आंदोलन चलाना चाहता है तो उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पहले तो अभय ने प्रतिरोध किया, लेकिन अब वे पुनर्विचार कर रहे थे। वे अपने गुरु भाई केशव महाराज के पास मथुरा गए, जिन्होंने बल दे कर कहा कि अभय शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर ले। बाद के वर्षों में प्रभुपाद संस्मरण सुनाते, मैं वृंदावन में अकेले रहकर लेखन कार्य कर रहा था। मेरे गुरु भाई ने जोर दिया, भक्तिवेदांत प्रभु, तुम अवश्य सन्यासी बनो। संन्यास आश्रम स्वीकार किए बिना कोई भी प्रचारक नहीं बन सकता। यह तो इस गुरु भाई के माध्यम से मुझ पर मेरे गुरु का जोर था। इस तरह न तो चाहते हुए भी मैंने संन्यास स्वीकार कर लिया। वृंदावन में औपचारिक संन्यास समारोह के पश्चात अभय का नाम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी पड़ गया, लेकिन उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। वे कृष्ण भावामृत का उपदेश करना चाहते थे, लेकिन बहुत थोड़े से लोग सुनने को राजी थे। उनके सन्यासी बनने से इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं आया था, किंतु एक परिवर्तन तो आया ही। भक्तिवेदांत स्वामी ने पुस्तकें लिखने का निर्णय लिया। जब एक पुस्तकाध्यक्ष ने उनको पुस्तकें लिखने की सलाह दी, क्योंकि पुस्तकें स्थायी निधि है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को लोग एक बार पढ़कर फेंक देते हैं, तो भक्तिवेदांत स्वामी को लगा कि उस व्यक्ति के माध्यम से उनके गुरु ही ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद एक भारतीय सेना अधिकारी ने भी, जिसे बैक टू गॉडहेड पसंद था, वही बात सुझाई। दोनों घटनाओं में भक्तिवेदांत स्वामी ने इस सुझाव को अपने गुरु का संदेश समझा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक वैष्णव शास्त्र होने के कारण भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर विचार किया। यह कभी भगवद गीता क्रमांक ढंग से प्रस्तुत समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन श्रीमद् भागवत अत्यंत विशद है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तथा भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज दोनों ने ही भगवान पर बांग्ला टीकाएँ लिखी थी। वस्तुत अधिकांश पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य निष्कलंक वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत पर टीकाएँ लिख चुके थे। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद तथा इसकी टीका हो तो शायद यह किसी समय समग्र विश्व का हृदय परिवर्तन कर दे, और यदि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उनके प्रचार कार्य में वृद्धि होगी। तब
वे विश्वासपूर्वक विदेश जा सकते हैं और वहाँ वे खाली हाथ नहीं दिखेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी इस नवीन उद्देश्य से दिल्ली वापस आ गए। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली उस समय कागज तथा छपाई का मुख्य केंद्र था। अतएव भक्तिवेदांत स्वामी ने सोचा कि यह अच्छा होगा कि वे अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के विषय में नियमित बातचीत करने के लिए वहीं रहे। एक पुराने मुद्रण संपर्क से वे एक मंदिर के मालिक से मिले, जिनसे उन्हें चांदनी चौक के निकट अपने राधा कृष्ण मंदिर में रहने के लिए एक कमरा मुफ्त में दे दिया। यहाँ मोहल्ला छिपीवाड़ा कहलाता था, जो अत्यंत सघन था और उसमें हिंदू मुसलमानों का मिली जुली आबादी थी। अब भक्तिवेदांत स्वामी वृंदावन या दिल्ली में कहीं भी काम कर सकते थे। नए उत्साह के साथ उन्होंने कुछ अनुदान प्राप्त किया और बैक टू गॉडहेड पूर्ण छापने लगे। साथ ही श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा टीका लिखना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आकार के विषय में विचार किया। भागवत के 12 स्कंदों में कुल 18,000 श्लोक हैं, जो उन्होंने सोचा कम से कम 7 स्कंदों में सहायक होंगे। उन्होंने सोचा कि वे इसी 5 से 7 वर्ष में पूर्ण कर सकेंगे। उन्होंने लिखा, यदि भगवान ने मेरा शरीर स्वस्थ रखा तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा पूर्वक के लिए मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा संन्यास ग्रहण करना, श्रीमद् भागवत के अनुवाद तथा प्रकाशन का विचार तथा पश्चिम में जाकर प्रचार करने की उनकी इच्छा, ये सब परस्पर संबंध थे। उपदेश कार्य के लिए उनके पास पुस्तकें होनी ही चाहिए और विशेषकर यदि उन्हें पश्चिम जाना होगा। यद्यपि पश्चिम में लाखों पुस्तकें हैं, किंतु इसके समान एक भी पुस्तक नहीं है जो मनुष्य के जीवन के आध्यात्मिक शून्य को भर सके। वे केवल लिखेंगे ही नहीं, वरन वे पुस्तकें अपने साथ पश्चिम ले जाएंगे, लोगों को उन्हें भेंट करेंगे और उनके द्वारा तथा प्रत्यक्ष रूप में स्वयं भी शिक्षा देने की ईश्वर का शुद्ध प्रेम किस तरह विकसित किया जाए।